हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इंजीनियर्स, आप सभी के लिए हम ऑटोकैड की पूरी सीरीज लेके आए हैं। वन बाय वन हम अपलोड करेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के यूजर इंटरफेस के बारे में कि कैसे कैसे दिखता है, किसका क्या यूज होता है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सेटिंग के बारे में कि क्या क्या आपको सेटिंग करना पड़ेगा यदि आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने जाते हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी फील्ड से हो, पर आपको ऑटोकैड में काम करना है तो इन प्राइमरी सेटिंग को करना ही पड़ेगा। इसलिए वीडियो को जरूर देखना। साथ ही साथ आप एक नोटबुक पेन ले लें और यदि पॉसिबल होता है तो ऑटोकैड ओपन करके बैठें ताकि आप हमारे साथ काम कर पाएं। तो चलिए चलते हैं, टाइम लगवा तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बता दूं, मेरा नाम अभिलाष मिश्रा है और मैं सीईओ एंड फाउंडर हूं सिविल पिलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता में। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि मैं वही सिखाता हूं जो कंपनी डिमांड करती है ताकि आप कंपनी के लिए फिट हो पाए। तो चलिए चलते हैं, टाइम लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं दिखूंगा छोटा सा, अब आपको दिखेगी मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी। ऑटोकैड ओपन हो गया है पर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है, ऐसा डैशबोर्ड दिख रहा है। तो इसमें आप देखो ओपन। ओपन कब आप क्लिक करोगे? जब आपने कोई प्रीवियस ड्राइंग किया है और आपको उस ड्राइंग को ओपन करना, तो ओपन में जाना, वहां पर जहां ड्राइंग रखी होगी वहां से आप ओपन कर सकते हो। जैसे मैं ओपन में क्लिक किया, अब वो बताएगा कहाँ ड्राइंग रखा, वहां जाओ, ड्राइंग सेलेक्ट करो, ओपन कर लो। पर यदि आपको नया बनाना है तो न्यू में क्लिक करोगे और न्यू में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको बोलते हैं GUI। इस इंटरफेस के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं इसके। जैसे सबसे पहले आप देखोगे ड्राइंग 1 लिखा है, एक टाइटल बार है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दो, यहां दिखेगा टाइटल, दिखेगा प्रोजेक्ट का। इसके बगल में देखिएगा, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। कि मान लो कोई भी कमांड आप बहुत बार यूज कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ इसको रख लो। इसमें बहुत सारी कमांड आप ऐड ऑन भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ कैसे करोगे? एक एरो है, डाउन एरो, इस पे क्लिक करोगे। जैसे मान लो लेयर, अभी मुझे लेयर दिख रही है पर इस लेयर कमांड को मुझे ऑफ करना है, तो हम यहाँ से अनचेक कर देंगे। अनचेक कर दिया, लेयर गायब हो गई। पर बाय द वे मुझे लेयर को ऑन करना है तो फिर से यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। बहुत सारी जो आपको ऑन करना, ऑफ करना, तो फिर से हमको लेयर को क्या करना, ऑन करना। तो मैं चेक कर दिया, आप देखो लेयर आ गई। इसके बगल में देखिएगा ड्राफ्टिंग एंड अनोटेशन दिख रहा है। एक क्या चीज है? तो किसी भी ऑटोकैड के अंदर 3 टाइप के वर्क स्पेस होते हैं। क्या क्या वर्क स्पेस होते हैं? पहला होता है ड्राफ्टिंग एंड अनोटेशन। यदि आप 2D में काम करोगे तो आप इस पे काम करोगे। इसमें आप यदि डाउन एरो पे जाओगे, इनमें और भी वर्क स्पेस है। 3D बेसिक है, 3D मॉडलिंग है। जैसे हम 3D मॉडलिंग की बात करते हैं, इसमें क्लिक करोगे, आप देखोगे पूरा इंटरफेस चेंज हो गया, मतलब कस्टमाइज हो गया 3D के लिए। अब इसमें जितनी भी कमांड है वो 3D की है। तो एक 3D वर्क स्पेस को बोल देंगे 3D मॉडलिंग का। और 3D बेसिक भी है, मतलब बेसिक यदि 3D के कमांड यूज करना तो यहाँ से भी कर सकते हो। पर हम 2D की बात कर रहे हैं तो मुझको जाना पड़ेगा ड्राफ्टिंग एंड अनोटेशन में। यहाँ मैंने क्लिक किया, अब देखो कि पूरी कमांड आपकी यहाँ से क्या हो गई, 2D वाली आ गई, मतलब कस्टमाइज हो गई 2D के लिए। तो ये वर्क स्पेस भी बहुत जरूरी है। पर कई बार आपको ये ड्राफ्टिंग अनोटेशन वाला ये दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ से ऑफ है। तो आप यहाँ जाओ डाउन एरो में, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा वर्क स्पेस। जैसे ही आप वर्क स्पेस पे आप अनचेक कर दोगे, आप देखो गायब हो गया यहाँ से। तो यदि गायब है तो परेशान मत होना, डाउन एरो में जाना और अपने वर्क स्पेस पे चेक करके अपना आप यहाँ से वर्क स्पेस ला भी सकते हो। अब आप देखिएगा यहाँ पास इसके ऊपर, ये तो हमारा रिबन दिख रहा है, पर रिबन के ऊपर मेनू बार होता है। नहीं दिख रहा ना मेनू बार, तो आप क्या करोगे, फिर से डाउन एरो पे जाओ और देखो यहाँ लिखा है शो मेनू बार, क्योंकि हाइड है। तो ये देखो, जैसे आप क्लिक करोगे, ये फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये सब क्या आ गए, मेनू बार के अंदर आ गए। मेनू बार मतलब क्या, अभी नहीं यूज होता। पुराने बहुत सारे, जब हम पुराना यूज करते थे ना, तो इसके अंदर आप फाइल के अंदर फाइल की कमांड मिल जाएगी, एडिट के अंदर एडिट में काम करते थे, पुराना यूज करते थे हम इसको, मेनू बार को। पर अभी हम मेनू बार को यूज ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ जाएंगे डाउन एरो पे और यहाँ पास हम हाइड मेनू बार पे क्लिक कर देंगे और मेनू बार हाइड हो गया। जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन। और रिबन के अंदर जो होम, इंसर्ट, ये जो दिख रहा, व्यू, मैनेज, ये सब क्या है, टैब है। होम टैब, इंसर्ट टैब, ये डिफरेंट टाइप के टैब हैं। और जो टैब के अंदर, होम टैब के अंदर बहुत सारे दिख रहा है, ड्रॉ, मॉडिफाई, अनोटेशन, लेयर, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पैनल्स। और इस पैनल से अंदर, जैसे ड्रॉ पैनल के अंदर देखो लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, ये क्या है, कमांड्स हैं। इसको हम ड्रॉ टूल बार भी कई बार बोलते हैं, मॉडिफाई टूल बार भी बोलते हैं। अब कई बार ना रिबन हमारा गायब हो जाता है, कई बार ड्रॉ, मॉडिफाई, ये कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी मैं गायब करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, रिबन दिखेगा नहीं। तो परेशान नहीं होना है। आप ये देखो, यहाँ एरो है, जो पहली वाली एरो है, इसमें क्लिक करो, एक बार, 2 बार, देखो आपका रिबन आ गया। कई बार ये और छोटा हो जाएगा, एक बार कर दोगे गलती, देखो ऐसा दिखने लगेगा। तो एक बार आप क्लिक करो, 2 बार, जल्दी जल्दी, 1 और 2, क्या रिबन आ गया। अब मजे की बात, कई बार एरो भी ना दिखे तो क्या करेंगे, कई बार एरो भी नहीं दिखता। कैसे हम बातें हैं, एक कमांड होती है रिबन क्लोज, जैसे ही मारूंगा देखना आपका रिबन पूरा क्लोज हो गया।
अब आपको एरो भी नहीं दिख रही, अब क्या करोगे? अब तो दिक्कत है। तो इसके लिए कमांड होती है रिबन, रिबन मारोगे तो रिबन आ जाएगा। ये देखो रिबन पूरा दिखने लगा कि मान लो भाई जब हमारा यहाँ से रिबन क्या है, क्लोज है, ऐसा कुछ रिबन है। तो आप यहाँ से ना वर्क स्पेस भी चेंज करोगे ना, अभी 3D कर लो और 3D करने के बाद इसको यहाँ से 2D कर दो, ड्राफ्टिंग एनोटेशन करोगे ना, अब देखो ऑटोमेटिक सब रिसेट हो जाएगा। आपको दिख रहा है स्टार्ट ड्राइंग, फिर आपका प्लस आइकन है, ड्राइंग बनाना आ जाएगी, फिर आप प्लस करोगे तो नए नए टैब ओपन हो जाएंगे। जैसे गूगल में नए नए टैब ओपन होते हैं ना, तो पुराने टैब में भी आप काम करते हो नए टैब में, तो आपको नई नई फाइल आप ओपन कर सकते हो यहाँ प्लस के आइकन में जाके। यदि कोई नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल में भी काम करना बगल में, तो आप कर सकते हो। अभी मैं इसको यहाँ से क्रॉस बनाए, इसको हम क्लिक करेंगे तो टैब हमारे क्लोज भी हो जाएंगे, अननेसेसरी टैब जो मुझे नहीं चाहिए। अभी हम 8 टैब ओपन करके रखे हैं, कोई भी ड्राइंग 4 दिख रहा, 1 भी दिख सकता, 2 भी, एक टैब में हम काम कर रहे हैं। पर जैसे इसको आप जैसे ही कट कर दोगे ना, तो फिर पूरा टैब गायब हो जाएंगे, फिर स्टार्ट में आप पहुंच जाओगे। ध्यान देना आप, ठीक है ना। चलो अब इसको मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। अब ये जो दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया, इसी को बोलते हैं मॉडल स्पेस, क्योंकि इसमें बनेगा मॉडल। मॉडल होता क्या है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डायग्राम बनाते हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को मॉडल बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसका शॉर्टकट है REC, आगे बात करेंगे। तो देखो मैं एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये मॉडल है, तो ये मॉडल बन रहा है, इसलिए बोलते हैं मॉडल स्पेस। मॉडल स्पेस के नीचे आपको मॉडल, जब आप मॉडल बनाओगे तभी मॉडल में रहोगे, और इसका प्रिंट आउट निकालना है, इसका पेज सेटअप करना है, तो आप देखो लेआउट भी दिख रहा है, लेआउट 1, लेआउट 2, इसलिए इसको लेआउट टैब बोलते हैं। और इसमें प्लस के आइकन में क्लिक करोगे, नए नए लेआउट को एड ऑन भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हो आप। यहाँ पास इसको बोलते हैं व्यू क्यूब, आप इसको मत टच करो, काम नहीं है तो आप इसको टच ही मत करो। इसके नीचे देखो, इसको बोलते हैं नेविगेशन टूलबार। नेविगेशन टूलबार का काम क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास माउस नहीं है, मुझे पैन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखो आप इजीली इसको पैन कर सकते हो। यदि आपका ये जो स्क्रॉल व्हील काम नहीं कर रहा, तो आप इससे भी काम कर सकते हो। यहाँ पास है जूम है, जूम आउट है, तो बहुत सारे काम है करता है पैन। अब यदि इस कमांड से बाहर निकलना है, देखो पैन आ रहा है, कमांड से बाहर निकलना, तो आप देखिएगा आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर एस्केप बटन होगा, ESC, इसको दबाओगे किसी भी कमांड से बाहर आ जाओगे। जैसे मैं L इंटर मारा और मुझे इस कमांड से बाहर निकलना है, यदि ये बता रहा ना कुछ, मतलब कमांड लगी हुई है, तो हम एस्केप बटन दबाएंगे और कमांड से बाहर निकल आएंगे। इसको बोलते हैं क्यूब, व्यू क्यूब। तो यहाँ देखना, व्यू में जाओ, व्यू में जाओगे और यहाँ देखना, जैसे आप व्यू क्यूब को ऑफ कर दोगे, देखो व्यू क्यूब गायब हो गया। अब जैसे ऑन करोगे, देखो व्यू क्यूब आ गया। ये UCS बोलते हैं इसको। जैसे आप इसको UCS को आइकन को ऑफ करोगे, देखो UCS गायब हो गया, और जैसे इसको ऑन करोगे UCS ऑन हो गया। इसको नेविगेशन बार बोलते हैं। जैसे ही आप नेविगेशन बार पे क्लिक करोगे, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। यहाँ से बहुत सारी चीजें ऑफ ऑन कर सकते हो, जैसे फाइल टाइप। अब यहाँ फाइल टाइप दिख रही है, अभी जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे, देखो फाइल टैब गायब, और यहाँ से क्लिक करोगे ऑन हो गया। इसके बाद लेआउट टैब, ये बोलते हैं नीचे वाले को लेआउट टैब। जैसे आप लेआउट टैब को ऑफ कर दोगे, तो देखो लेआउट टैब गायब हो गया, और ऑन कर दो, लेआउट टैब आ गया। यहाँ पर देखिएगा, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार, जो हमारा स्टेटस बताता है। इस स्टेटस बार के अंदर डिफरेंट टाइप की डुअल कीज होती हैं। अब क्या होता है डुअल कीज, जैसे आप देखो यहाँ पास, इसको जैसे मैं ऑफ करूंगा तो आप देखो ग्रिड लाइन गायब हो गई, और इसको ऑन करूंगा तो आप देखो ग्रिड लाइन आ गई। तो यदि आपको ग्रिड लाइन लाना है, ऑफ करना है, तो आप यहां से भी ग्रिड लाइन ला भी सकते हो, आप भी कर सकते हो, ऑन ऑफ ग्रिड लाइन को कर सकते हो। इसके बाद आप देखिएगा, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला डायनामिक इनपुट। ये इसका काम क्या है, जैसे मैं कोई कमांड लेता हूं L इंटर, और एक चीज और समझ लो, बच्चे क्या करते हैं ना, कमांड लेने के पहले, मेरे पास एक बच्चा आया था, वो क्या करता था, पहले क्लिक कर देता था, फिर कमांड लेता था। अरे भैया ऑलरेडी वो कमांड ले चुका कोई ना कोई, इसलिए कमांड जब लेना है, कोई क्लिक मिलिक नहीं करना है। पहले यदि आप कोई कमांड क्लिक किए हो, कमांड के अंदर है, तो आप क्या करोगे, एस्केप बटन दबा दो, ESC बाहर निकल आओ। अब क्या करना है, कोई भी हम क्लिक नहीं किया, नॉर्मल है, और मारना है L। जैसे मैं एक लाइन बना रहा हूं तो L कमांड लिया, और जैसे आप L कमांड मार रहे हो ना, तो आप देखो एक कर्सर के नीचे एक बॉक्स दिख रहा है ना, पर कई बार एक बॉक्स नहीं दिखता। बॉक्स का फायदा क्या, ये मुझे बताता चलेगा, भैया L मुझे दिख रहा है, अब आगे बताएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मारो। पर कई बार ना यहाँ मुझे वैल्यू दिखाएगा, ना मुझे बॉक्स दिखाएगा, मतलब ये जो बॉक्स है ना, वो गायब हो जाएगा वहां से। तो इसको लाएंगे कैसे, तो जैसे आप डायनामिक इनपुट को ऑफ कर दो, यहाँ से क्लिक करके। ऑफ ऑन कैसे होता है, जैसे व्हाइट है मतलब ये ऑफ है, और जैसे मैं क्लिक कर दिया, कोई कलर आ रहा है मतलब ऑन हो गया। समझा पाया क्या, जैसे मैं इसको ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो गया, व्हाइट मतलब ऑफ हो गया। तो अब क्या करेंगे, फिर से कमांड लेते हैं L इंटर। L इंटर मार रहे हो तो अब देखो नीचे कमांड बॉक्स में दिख रहा, पर यहाँ L नहीं दिखा, कमांड बॉक्स में दिख रहा पर ऊपर नहीं दिख रहा। तो इसको लाएंगे कैसे, यहाँ से देखो आप फिर से जाओगे और डायनामिक इनपुट को ऑन कर लोगे। अब देखो L, देखो आपको दिख रहा है बॉक्स, क्रॉस हेयर के नीचे देखो आपको बॉक्स दिख रहा, और इंटर, तो कमांड लग गई।
अब कई बार ना आपको यहाँ एक डायनामिक इनपुट दिखेगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे, अब देखो एक 3 लाइन दिख रही है, 3 लाइन पे क्लिक करोगे और आप देखिएगा यहाँ पर डायनामिक इनपुट में चेक है इसलिए दिख रहा। जैसे हम इसको अनचेक करोगे, अब देखो डायनामिक इनपुट गायब हो गया। और डायनामिक इनपुट लाना है तो यहाँ चेक कर दो, जैसे आपको ऑर्थो ऑन करना है तो अब देखो ऑर्थो गायब हो गया, एक करोगे ऑर्थो आ गया। तो कई बार आपका यदि नहीं दिख रहा स्टेटस बार के अंदर तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ला भी सकते। इसके शॉर्टकट होता है F12, यदि आप F12 पे दबाओगे, ये देखो मेरा ये डायनामिक इनपुट है ना, जैसे मैं F12 पे दबाऊंगा देखो ऑफ हो गया, F12 पे दबाऊंगा ऑन हो गया, तो इसका शॉर्टकट है। कई लोगों में F12 एक सिंगल नहीं काम करता तो आप कंट्रोल के साथ ट्राई करो, कंट्रोल F12। कई लोगों में नहीं काम करता तो फंक्शन के साथ F12 पे काम करो। भैया आपके सिस्टम में कई बार चेंज होता है, हमारे में तो F12 पे केवल दबाने से हो जा रहा है। ये एक 90 डिग्री दिख रहा, अभी ऑफ है कि ऑन है, ऑफ है क्योंकि व्हाइट दिख रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऑन हो गया। इसका काम क्या, इसको बोलते हैं ऑर्थो। इसका काम क्या, जैसे मैं एक लाइन बनाता हूँ, L इंटर लाइन बना रहा हूं, अभी ऑन है ना ऑर्थो, देखो ऑन है, तो अभी क्या है, क्लिक किया और मैं लाइन बना रहा हूं, 90 डिग्री में बनेगा, चाहे राइट में हो, चाहे डाउन में हो, चाहे वो लेफ्ट में हो, चाहे वो अप हो। और मुझे नहीं किसी एंगल में बनाना है, कैसे भी लाइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्थो को ऑफ कर देंगे। अब देखो कहीं भी कैसे भी लाइन बना सकते हो। इसका भी एक शॉर्टकट होता है F8, जैसे आप F8 दबाओगे देखो ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। मैं फिर से बोलता हूं, यदि आपका सिंगल इफेक्ट नहीं काम करता, कंट्रोल के साथ दबाना काम करने लगेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ये देखो बॉक्स 90 डिग्री में बना हुआ है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप, इसी को ओ स्नैप के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या है, चलो एक लाइन बनाता हूं, L इंटर, मैं यहां से एक लाइन बनाया, अभी टेढ़ी मेढ़ी क्यों बन रही है, क्योंकि ऑर्थो ऑफ है, तो ऑर्थो को मैंने ऑन कर लिया। अब देखो एक लाइन बना लिया, लाइन बन गई मेरी। अब इसका मुझे मिड पॉइंट चाहिए, मिड से एक लाइन बनाना, तो L इंटर। अब देखो इसका मिड पॉइंट ये मुझे मिल रहा है, मिड पॉइंट दिख रहा है ना। और यदि मैं यहां पास ओ स्नैप को ऑफ कर दूं, अब देखो मिड पॉइंट क्या, एंड पॉइंट कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप आपका ऑफ है। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लोगे तो आपको अब देखो यहां पास एंड पॉइंट भी दिख रहा है, आपको मिड पॉइंट भी दिख रहा है, हर चीज आपको दिखने लगेगा। ये इसका काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है इसका। पर कई बार ना गाइस, आपका यहां से ऑन तो है बट आपका मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं दिखेगा। जैसे मान लो बाई द वे यहां से ऑन है और यहां पर बगल में एक एरो है, यदि मैं यहां से मिड पॉइंट एंड कर देता हूं, अब देखो आप कोई कमांड लो, जैसे मैं कमांड लेता हूं L, अब देखो इसका मिड पॉइंट दिखाएगा ही नहीं क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ है। तो ये भी चेक कर लिया करो कि यहां से सब ऑन होना चाहिए, नहीं है मतलब उसको ऑन कर लो। इसके शॉर्टकट की होती है F3, जैसे मैं F3 दबाऊंगा, ऑन ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, तो F3 इसका शॉर्टकट की होता है। और इसका एक शॉर्टकट कमांड होता है OS, ऑब्जेक्ट स्नैप। इंटर मारोगे देखोगे यहाँ बहुत सारे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट बहुत सारे दिख रहे हैं। आप सबसे बेहतर है सेलेक्ट ऑल करके रखा करो और ओके कर दो, सब सेलेक्ट है। इसके बगल में एक चीज और देखेंगे, ये है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। इसका काम क्या होता है, क्या ट्रैक करता है, जैसे मान लो मुझे यहाँ सर्कल बनाना है, C इंटर, अभी मुझे यहाँ सर्कल बनाना और मैं चाहता हूँ इसके सीधे बनाऊं, तो क्या सीधा दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। पर जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ क्लिक नहीं करना है, और आप देखिएगा इनको एक लाइन दे दिया, बता दिया भैया इसका सेंटर पॉइंट है, वो ट्रैक कर रहा, तो इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। 4 डुअल्स की आपको ध्यान देना है, एक आपको डायनामिक इनपुट, ऑर्थो, ओ स्नैप और ट्रेसिंग, ये 4 चीज ही मेजर यूज होती है किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। अब एक चीज और नोटिस करना, जैसे मैं L इंटर मारता हूं ना, तो एक कमांड बॉक्स आ रहा है, एक कमांड बॉक्स जहां बता रहा पहला पॉइंट बताओ, दूसरा पॉइंट बताओ। कई बार ये भी गायब हो जाता है, नहीं दिखेगा। जैसे मैं इसको गायब करता हूं, इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल 9, जैसे मैं कंट्रोल 9 दबाऊंगे, बोला क्या बंद करना चाहता हूं, भैया बंद करना चाहता हूं, यस कर दिया। अब देखो L इंटर, ऊपर तो मुझे बता रहा है कि क्या करना, पर नीचे कमांड बॉक्स गायब हो गया, तो क्या करोगे, कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करोगे तो आ जाएगा, ओनली 9 यार, बहुत बच्चे F9 दबा देते हैं, कंट्रोल ओनली 9। मान लो मुझे इसको डिलीट करना है, तो कंट्रोल A करोगे, आल्ट सेलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड में डिलीट बटन है, डिलीट दबा दो, डिलीट हो जाएगा। पर मान लो मुझे फिर से लाना है, तो अंडो रीडो तो आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल Z दबाओ फिर से आ जाएगा, कंट्रोल बाई दबाओ फिर से चला जाएगा। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं किसी भी प्लान बनाने के लिए कितने टाइप की प्राइमरी सेटिंग होती है, प्राइमरी सेटिंग के अंदर क्या क्या हमको सेट करना होता है। तो सबसे पहले बताओ, जो हम काम कर रहे हैं लैपटॉप में कर रहे हैं, एक सिस्टम है, ह्यूमन तो नहीं है कि मेरी लैंग्वेज समझेगा, मैं उसको बोलूंगा भैया मीटर में काम कर दे, मीटर में काम कर देगा। क्योंकि जो ड्राइंग बनती है ना, ड्राइंग चाहे आप आर्किटेक्चर बनाओ चाहे स्ट्रक्चर बनाओ, उसकी यूनिट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है फीट इंच सूत में बने, हो सकता है मीटर सेंटीमीटर mm में बने, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मुझे बनाना किस में, इसलिए मुझे यूनिट सेट करना होता है। तो प्राइमरी सेटिंग का सबसे पहला कमांड होता है यूनिट, और इसका शॉर्टकट होता है UN। और फिर से बता रहा हूं, क्लिक नहीं करना, यदि क्लिक भी कहीं किसी कमांड के अंदर हो तो आप एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाओ। अब मारो UN
और इंटर मारो। कोई भी कमांड अप्लाई करने के लिए इंटर मारना होता है। जैसे ही इंटर मारोगे आप देखोगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कुछ ऐसे। इसमें क्या बोल रहा है कि भैया लेंथ, जो लेंथ ले रहे हो किस यूनिट में ले रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ डेसिमल। डेसिमल क्या है, इनमें बहुत सारे हैं, डेसिमल है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, साइंटिफिक। इसका मतलब क्या, देखो यदि डेसिमल ले रहे हो मतलब आप मैट्रिक यूनिट में काम करो। मैट्रिक यूनिट बोले तो मीटर सेंटीमीटर एमएम। यदि आपको मीटर सेंटीमीटर एमएम में काम करना है तो आप यहाँ पर डेसिमल सेलेक्ट कर लो। पर यदि आप फीट इंच और सूत में काम करना यानी इंपीरियल यूनिट में, तो आप या तो यहाँ आर्किटेक्चर सिलेक्ट कर सकते हो या तो इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हो। आप लोग कमेंट करो कि कब हम आर्किटेक्चर सिलेक्ट करेंगे और कब हम इंजीनियरिंग सिलेक्ट करेंगे। दोनों का एक ही काम होता है, दोनों में फीट इंच में ही ड्राइंग बनने वाली है। तो मैंने क्या किया, अभी मुझे बनाना है वो बनाना है मिलीमीटर में, इसलिए मैंने डेसिमल सेट किया। अब बोला प्रेसिजन कि भैया पॉइंट के बाद कितने डिजिट ले रहे हो। जैसे पॉइंट के बाद ना आपको 4 डिजिट दिखा रहा, मतलब कोई वैल्यू दिखाएगा 2 पॉइंट आगे आगे 4 डिजिट दिखाएगा। और जनरली हम 2 डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट लो 3 डिजिट भी ले सकते हो, पर 2 डिजिट सही रहता है आपके सबमिशन टाइम जब आप सबमिट कराते हो। यहाँ लेंगे हम 2 डिजिट लेने वाले, मैंने 2 डिजिट लिया। और इसके अंदर कितने लेंगे, यहाँ भी आप 2 डिजिट लेने वाले हो। आप ट्राई करो जो प्रेसिजन में लोगे यहाँ भी सेम प्रेसिजन लो, ये एंगल का प्रेसिजन होता है। और यहाँ पास क्लॉक वाइज चेक करें अनचेक करें, इसको अनचेक ही रहने देना। ये बोला क्लॉक वाइज, जो आप एंगल लोगे क्लॉक वाइज मेजर करोगे, एंटी क्लॉक वाइज, हम हमेशा एंटी क्लॉक वाइज भी मेजर करते हैं, तो इसको अनचेक रहने देना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके बाद बोल रहा है कि भैया डेसिमल में भी बहुत सारे यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, आप किस यूनिट में काम करना चाहते हो। तो जैसे आप चेक करोगे तो डेसिमल का साथ ही साथ इंपेरिया का, इंजीनियरिंग का सबके यूनिट दिख जाएंगे। जैसे यूनिट लिस्ट, यदि आप यूनिट में नहीं काम करना चाहते हो यूनिट लिस्ट ले लो। यदि आप इंच फीट में काम करना चाहते हो फीट इंच में काम कर लो। अभी मैं जो काम करना चाहता हूँ ना, माइल्स में नहीं काम करना चाहता, मिलीमीटर में काम करना चाहता हूँ, इसलिए मिलीमीटर लूंगा। यदि मीटर में काम करना चाहता हूँ मीटर सिलेक्ट करता, अभी मैं काम करना चाहता हूँ मिलीमीटर में, तो मैं मार्क किया मिलीमीटर। ओके, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो इंटरनेशनल, ऑटोकैड इंटरनेशनल है इसलिए इंटरनेशनल लिखा हुआ है, और आपको कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना, आपका यूनिट सेट हो गया। अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेटिंग की। जो दूसरी सेटिंग होती है उसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट का शॉर्टकट होता है LIM। इंटर मारोगे तो आपका लिमिट अप्लाई हो जाएगी। करते क्यों, जैसे आप देखोगे ये ग्रिड लाइन, इसका कोई अंत नहीं, अनंत तक है। आप जूम कर लो ग्रिड लाइन खत्म ही नहीं होगी। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा सिस्टम को कि भैया मुझे मेरा प्लॉट कितना है, मुझे कितने एरिया में काम करना। तो जैसे 50 बाई 50 का प्लॉट है तो आप जो सेट करो ना, तो आप 100 बाई 100 ले लो, इतने में तो काम हो ही जाएगा। लिमिट का शॉर्टकट क्या है, LIMI। जैसे ही मारोगे LIM भी मारोगे तो भी काम कर जाएगा। इंटर मारोगे, ये बोल रहा है स्पेसिफाइड लोअर लेफ्ट कॉर्नर। देखो कोई भी रेक्टेंगल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, कोई भी प्लॉट है उसके 2 कोने होते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर और दूसरा होता है अपर राइट कॉर्नर। तो पहले ये बोल रहा है कि मुझे लोअर लेफ्ट कॉर्नर बताओ। तो हमेशा हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट से। और यहां पास है देखो जो आपने UCS पढ़ा था, यूजर कंट्रोल सिस्टम, यहां पास देखो यहां पास है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0। तो यदि आप यहां से ओरिजिन से स्टार्ट करोगे तो आपको 0,0 देना पड़ेगा। क्या एक्स का भी ये 0 है और ये वाई का भी 0 है। तो हम क्या देंगे, मुझे ओरिजिन से स्टार्ट करना है इसलिए हम देंगे 0, कामा की जगह हम टैब। आप देखो कीबोर्ड में टैब बटन दिख रही है, टैब बटन प्रेस करोगे तब भी आप दूसरे में आ जाओगे, और 0। अब बच्चे क्या करते हैं, 0 के बाद इंटर दबाते हैं। इंटर नहीं दबाना है, स्पेस बार भी नहीं दबाना है, 0 के बाद आप टैब दबाओगे तभी आप दूसरे में जाओगे। फिर से देखो LIMI, इंटर मारा, हमारा कमांड एक्टिव हो गई। ये बोल रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर बताओ। तो लोअर, कोई भी पेज का लोअर कितना है, 0,0। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ओरिजिन से, तो मैंने मारा 0, कामा कैसे दबाएंगे, या तो कामा प्रेस कर दें या तो हम टैब दबा दें, टैब 0। अब मारना इंटर, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर कुछ भी काम करो 0,0 ही लेना है हमेशा, रट लो इस चीज को। अब बात कर रहा है अपर राइट कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर बनाओ। तो मैं कितने के प्लॉट बनाना चाहता हूं, मैं बनाना चाहता हूं 50 बाई 60 का। तो 50 बाई 60 मीटर हो गया, एमएम में कितना होगा 50,000 बाई 60,000। तो मैं क्या करूंगा, पहला हमेशा जो होता है एक्स डायरेक्शन होता है, तो एक्स में कितना ले रहे हैं 50,000, 50,000। अब दूसरे में जाना तो क्या करेंगे, टैब बटन दबाओ या तो कामा दबाओ। तो मैंने कामा प्रेस किया, दूसरे में आ गए, यहाँ कितना लिखेंगे 60,000 और मार देंगे इंटर। जैसे इंटर मारोगे ना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, परेशान मत हो। इसके बाद नेक्स्ट कमांड होती है ग्रिड कमांड, ग्रिड GRID, ग्रिड पूरा लिखना पड़ेगा। ग्रिड कमांड मारोगे और मारोगे इंटर। जैसे आप इंटर मारोगे, ग्रिड के पहले आपने क्या सेट किया था, याद करो लिमिट। तो आपको यहाँ लिमिट ढूंढना, लिमिट कहाँ लिमिट है, ए लिमिट, या तो लिमिट में क्लिक कर दो या तो L इंटर मारो। देखो जो ये आपको हाईलाइट दिख रहा है ना, तो ये लिमिट का शॉर्टकट L मारोगे तो भी काम कर जाएगा। जैसे आप देखो मेजर का शॉर्टकट M मारोगे तो भी काम चल जाएगा। मुझे कहाँ जाना लिमिट में, तो मैं लिमिट में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ लाके ए मैंने क्लिक किया।
लिमिट आ गया। अब ये बोल रहा है कि जो ये ग्रिड है, पूरी ग्रिड दिख रही है, ये आप अपने प्लॉट के अंदर रखना चाहते हैं कि प्लॉट के बाहर भी रखना चाहते हैं। ये बोला बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट के बाहर भी ग्रिड रखना चाहते हो क्या? नहीं भैया, मुझे अपने प्लॉट के अंदर ही ग्रिड रखना है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, नो, नहीं मैं नहीं रखना चाहता, नो कर दिया। नो करने के बाद देखो आपको कुछ भी ब्लैक ब्लैक दिखेगा, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरी ग्रिड डिलीट हो गई। पर मैंने उसको तो बोला था मुझे मेरे एरिया में ग्रिड दिखनी चाहिए, पर नहीं दिख रही है। तो कैसे दिखेगी? अब एक छोटा हो, इसको जूम करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड होती है जेड इंटर। जैसे आप जेड इंटर मारोगे, अब अभी भी जूम नहीं हुआ। बोला कितना जूम करना चाहते हो? मैं ऑल जूम करना चाहता हूँ। ऑल का देखो, ए इंटर मारोगे तो भी काम करेगा और यहाँ क्लिक करोगे तो भी ऑल काम करेगा। तो मैंने यहाँ क्लिक किया ऑल। अब देखो प्रॉपर मेरा प्लॉट, जहां जितना प्लॉट है उतने में ग्रिड बनके तैयार हो गए। सो गाइज, ये था हमारा प्राइमरी सेटिंग। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे एक होता है हमारा डिम स्टाइल। इसका काम क्या होता है? इसके काम करने के पहले ना एक चीज समझो। जैसे मैं एक लाइन मारता हूं, एक लाइन बना लिया, एल कमांड इसकी आगे हम बात करेंगे, और इसमें इसके डायमेंशन दे देता हूं। ये मैंने डायमेंशन दिया। जैसे आप डायमेंशन देखोगे तो यहाँ पर डायमेंशन बहुत छोटा दिख रहा है। ये देखो यहाँ पास पॉइंट दिखना चाहिए, पॉइंट की जगह क्या दिख रहा है? कामा दिख रहा है, ये भी है। इसके बाद देखो यहाँ एरो तो दिख ही नहीं रहा, एरो बहुत छोटा दिख रहा है। ये देखो एरो बहुत छोटा दिख रहा है, एरो भी नहीं दिख रहा है। तो ये सब कहाँ से सुधरेगा? तो इसको पहले ही आपको सेटिंग करके रखना है कि बिल्कुल परफेक्ट आपको आओ। तो चलो मैं इसको सेट करता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है? डी कमांड, डी शॉर्टकट होता है। आप ये समझ लो जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी है ना, ऐसे ऑटोकैड में डी कमांड है जो हर जगह काम आएगी। तो इसको बोलते हैं डिम स्टाइल। डी इंटर मारेंगे। अब आपको क्या करना है, इनमें अलग अलग दिख रहा है। आपको दिख रहा है आईएसओ और आपको स्टैंडर्ड दिख रहा है। तो आपका आईएसओ स्टैंडर्ड क्या, आगे हम बात करेंगे। इसमें जिसमें आपको दिख रहा है क्लिक है, आपको उसी में जाना है। तो हम आईएसओ में गए। अब इसके बाद क्या मुझे नया बनाना है? नहीं भैया, मुझे नया नहीं बनाना है। क्या यही इसी में काम करना? नहीं, मुझे इसको सेट नहीं करना है, मुझे इसमें मॉडिफाइड करना, चेंज करना। तो हम जाएंगे मॉडिफाइड में। जैसे मॉडिफाइड में गए, आपको देखो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पास लाइन, सिंबल, एरो, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी, बहुत सारी चीज दिखेगी। तो सबसे पहले आपको जाना प्राइमरी यूनिट में। प्राइमरी यूनिट में क्लिक कर दिए। जैसे आप प्राइमरी यूनिट में आओगे, ये बोला यूनिट फॉर्मेट। अब देखो जो आपने यूएन में यूनिट दिया था वो डेसिमल दिया था, ताकि जब हम डायमेंशन दे तो डेसिमल मिले। पर कई बार क्या होता है, वहां डेसिमल है, पर आप जब मेजर करोगे वो किस में दिखेगा? फीट में दिखेगा, इंच में दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पास आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग करके रखा होगा। तो यदि वहां डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल करो। कई बार क्या होता है, वहां आप फीट इंच में काम कर रहे थे, दे तो फीट इंच में रहे हो, पर यहाँ जब आप मेजर कर रहे हो तो वो किस में? मीटर एमएम में दिख रहा, मतलब वो डेसिमल में दिख रहा, मतलब आपने यहाँ डेसिमल करके रखा। तो एक ही सीधा सीधा फंडा, जो आपने यूनिट में यूनिट सेट किया होगा वही यूनिट यहाँ सेट करना। मैंने वहां क्या सेट किया था? डेसिमल, क्योंकि मुझे एमएम में काम करना था, मेट्रिक यूनिट में, इसलिए मैं यहाँ क्या करूंगा? डेसिमल करूंगा। वहां प्रेसीजन कितना लिया था? 2, तो यहाँ भी मैं प्रेसीजन 2 लूंगा। अब एक कामा देखो, मैंने अभी मेजर किया था ना, तो मैंने आपको दिखाया था भैया एक कामा दिख रहा था, पॉइंट नहीं दिख रहा था। तो अब क्या करो, यहाँ पास इसको पीरियड कर लेना, तो हमेशा पॉइंट दिखेगा। फिर आपको आना है टेक्स्ट में, टेक्स्ट हाइट चेंज करना है 250, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं एमएम में काम कर रहा हूँ इसलिए 250 लिया। कई बार क्या लिख देता 2.5, ये क्या ले लेता 2.5, और 2.5 में मुझे दिखता ही नहीं। चलो मैं फिर से जाता हूँ, क्योंकि मेरा सब गायब हो गया, मुझसे गलती से एस्केप बटन प्रेस हो गई। एस्केप बटन प्रेस हुई मतलब आप फिर से गायब हो जाओगे। तो फिर हम जाते हैं डी इंटर, फिर हम मॉडिफाइड में जाएंगे, फिर इसके बाद हम टेक्स्ट में जाएंगे, और टेक्स्ट हाइट कितना 250 सही दिखेगा एमएम के लिए। नहीं, आप इसको नहीं दिख रहा टेक्स्ट, तो आप इसको 350 कर लो। यदि आप मीटर में काम कर रहे हो तो आप 350 मत करना, 350 मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो फिर 2.5 लेके चलना, 3.5 लेके चलना। यदि आप इंच में काम कर रहे हो, इंच फीट में काम कर रहे हो, तो आप वहां पास 12 इंच मतलब 1 फीट लेके चलना, 11 इंच लेके करना। अभी हम किस में काम कर रहे हैं? एमएम में काम कर रहे हैं, तो मैं इसको 350 एमएम कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा दिखेगा। अब इसके बाद और कुछ करना है। अब देखो इसको मैं सेंटर क्यों रखा हूं? क्योंकि जो टेक्स्ट दिखेगा वो सेंटर में दिखेगा, नहीं वो लाइन के कई बार ऊपर दिखता है, लाइन के कई बार नीचे दिखता है, नहीं मुझे सेंटर में चाहिए, मैंने इसलिए सेंटर कर दिया। ठीक है, बस इतना ही कि आपको यहाँ चेंज करना। फिर आना सिंबल। अब आप देखोगे कि आपको बता रहा है कि एरो किस टाइप का लेना है, कैसा एरो लेना, मैं ऐसा ही एरो लेना चाहता हूँ। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी है एरो साइज। अभी देखो एरो बहुत छोटा दिख रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पास 2.5 mm है। 2.5 mm का क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, जो आपने टेक्स्ट की हाइट लिया था वही हाइट आप यहाँ लोगे। तो मैंने कितना लिया? तो 350, तो मैं इसको भी 350 ले लूंगा। ओके, और लाइन में आगे हम कभी बात करेंगे कि लाइन का क्या बात है। बस इतना ही आपको सेट करना है, ओके कर देना है, सेट करेंट करना है और क्लोज कर देना। अब आप देखोगे कि आपका एरो भी दिखने लगा, आपका डायमेंशन भी दिखने लगी। तो यदि नहीं दिख रहा तो आप यही सेटिंग करोगे तो एरो डायमेंशन सब दिख जाएगी। ये पहले ही सेटिंग करके आप रख लो अपना। इसके साथ ही साथ कुछ चीज और सेट करनी होती है, मैंडेटरी नहीं है, पर सेट कर लेना ज्यादा सही होगी। ये जो क्रॉस हेयर दिख रहा है ना, तो ये देखो बॉक्स दिख रहा है छोटा सा,
ये बीच में एक बॉक्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं पिक बॉक्स। और जो ये आपको लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं हेयर, क्रॉस हेयर। तो इसके लिए एक सेटिंग होती है जिसको बोलते हैं ऑप्शन, OP। ऑप्शंस इंटर मारोगे और आपके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले आपको जाना सिलेक्शन, सिलेक्शन में क्लिक करना है। अब देखो यहां से पिक बॉक्स की साइज बढ़ा सकते हो, ये तो बढ़ा दिया, ओके किया। अब देखो ये कितना बड़ा हो गया, फिर हम OP मारते हैं, फिर आप देखो अब इसको और बढ़ा देंगे, छोटा कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। एक ग्रिप साइज क्या है, चलो ग्रिप साइज समझते हैं। जैसे मान लो एक लाइन लिया, ये लाइन मैंने एक लाइन बना लिया, अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूं तो देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्रिप। अब ग्रिप का साइज यदि और बढ़ा दोगे तो यहाँ ग्रिप का साइज यहाँ पास बढ़ जाएगा। समझा पाया क्या? चलो तो हम क्या करेंगे, OP इंटर जाओगे, आप यहाँ ग्रिप का साइज बढ़ा सकते हो और आप यहाँ पास क्रॉस हेयर भी बढ़ा सकते हो। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप बढ़ा सकते हो, आगे हम कभी बात करेंगे। कि आपको सब कुछ आ गया, आपने प्लान भी बना लिया, पर जब तक आप सेव ही नहीं कर पाओगे तो डिलीट हो जाएगा सब, जितनी भी मेहनत थी पानी में चली जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो आपको कंट्रोल के साथ S दबाओ, जैसे कंट्रोल S दबाओगे ना तो आपको पूछेगा कहाँ सेव करना है, भैया जहां सेव करना है वो आप सेव कर लो। यहाँ DWG मत डिलीट कर देना, इसको नहीं छोड़ना है, आपको छेड़ना ही नहीं है इसको। और ट्राई करो, यहाँ आपके में ना डिफरेंट टाइप के वर्जन दिख रहे हो, तो ट्राई करो ना कि कम से कम वर्जन वाले में आप सेव करो। यदि आप लेटेस्ट वर्जन में सेव करोगे 2021 2024 तो बाद में क्या होगा कि वो पुराने वर्जन में खुलेगा ही नहीं फाइल आपकी। जैसे आपने फाइल बनाई एक आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब आपके पास अभी आप 2024 यूज कर रहे हो और बाद में पता चला आप गए तो 2015 2014 जो भी है 2007 मिल गया, तो ओपन ही नहीं होगी। इसलिए आप ट्राई करो मिनिमम वर्जन में आप सेव करो। और DWG इसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, इसको जरूर ना डिलीट करना, नहीं फिर आपकी ड्राइंग खुलेगी नहीं, है ना। और कर दो सेव। सो गाइस जितना ही था, अब वीडियो को एंड करना चाहता हूं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, मजा भी आया होगा, और यदि आपको सीखने को मिला है कसम है उसकी जाके कमेंट करो। और आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा एक कमेंट करो। आप कौन हो, बीटेक वाले हो, डिप्लोमा वाले हो, किस फील्ड से बिलोंग करते हो भी आप कमेंट करो। आप कहां से बिलोंग करते हो जाके कमेंट करो। साथ ही साथ आपको एस्टिमेशन, BBS, बिलिंग, ऑटोकैड किस पार्ट में वीडियो चाहिए आप कमेंट करो, पूरी वीडियो लेके आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही साथ यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपका भी ज्यादा गैप हो गया है गवर्नमेंट के एग्जाम की वजह से और भी किसी रीजन से, आप आ जाओ, मैं आपको ऑटोकैड के अलावा और भी बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ। एस्टिमेशन, BBS, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे सब कुछ साइड में ले जाके, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं साइड पे लेवल कैसे देते हैं, प्लानिंग पूरा A to Z। मतलब आप जीरो से हीरो तो बन ही सकते हो। कहीं जाके बोल सकते हो सर मैंने काम किया, पूरा पोर्टफोलियो बनाता हूँ, रिज्यूमे बनवाता हूँ, कंपनी कैसे ढूंढना, इंटरव्यू कैसे देना, बात कैसे करना। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप बिल्कुल ज्वाइन भी कर सकते हो। पहले आप आओ, 3 दिन क्लास लो, अच्छा लगे तभी आप कंटिन्यू करो। मैं 3 दिन तक कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करता और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सो एंड करूँ क्या, एंड करता हूं इस वीडियो के प्यारे से स्लोगन के साथ। पर यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उनको भी पता चले। सो एंड करते हैं एक प्यारे से स्लोगन के साथ, आइए सिविल इंजीनियर सिविल पिलर के साथ, प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारे पास, क्योंकि सिविल पिलर ने ठाना है हर एक फ्रेशर को जॉब रेडी बनाना है। सो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर।